प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह जी। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इस सुबह का समय मेरे जीवन में दिया परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ी रहने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ मेरी आवाज आप सभी को आ रही। और Yes, sir. Yes, yes. ओके, काफी दिनों के बाद परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में परमेश्वर ने फिर से मुझे खड़ी की, इसके लिए मैं बहुत आज से परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम एक वचन देखेंगे। हम दूसरी कुरिन्थी उसकी 11वीं अध्याय उसके 2 और 3 वचन जो मैं आपके लिए पढ़ूंगी। दूसरी कुरिन्थी 11वीं अध्याय उसका 2 और 3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही मनुष्य से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारी मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। आमीन। यहाँ पर एक जो वचन हमने अभी पढ़े हैं, वो वचन जो है हम सभी लोग जानते हैं। हम में से काफी लोग वचन अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को लिखने वाला इस पत्री में की दूसरी पत्री का एक भाग हमने पढ़ा है। पौलुस यहाँ पर कहता है उसको डर लगता है। किस बात से वो डरता है, इसके बारे में हम देखेंगे। कुरिन्थी कलीसिया एक अच्छी कलीसिया है। बाकी कलीसियाओं के जो पत्रियां हम पढ़ते हैं, जो कलीसियाओं के लिए पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं, बाकी चिट्ठियों में और एक पत्री में भी हम देख सकता है पौलुस डरता है उस कलीसिया के बारे में भी। जब गलातियों का पत्री हम पढ़ते हैं, वहां पर भी पौलुस अपने डर को व्यतीत करता है उस गलाती कलीसिया के लिए कि मैं डरता हूँ कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया है, नहीं तो मसीह को छोड़कर जाएंगे। इस तरह की एक डर वहां पर भी पौलुस उस कलीसिया को दिखाते हैं। सैड एंडिंग्स कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है सैड एंडिंग्स। हम भी नहीं चाहता है हमारे जीवन में कोई सैड बातें या कोई बुरी बातें घटे, सैड एंडिंग्स। चाहे हम भारत वाले जब फिल्म देखते हैं, लोग देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि हीरो हारे। वो लोग भी चाहते हैं हीरो जीते और अपने हीरोइन के साथ अच्छी जिंदगी शुरू करे। जो फिल्म हीरो हारता है वो फिल्म सक्सेस नहीं होता है। तो कोई भी अन्य जाति के लोग भी नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहते हमारे जीवन में कुछ सैड एंडिंग्स हो, हमारी जिंदगी जो है बुराई में समाप्त होने के लिए, बुरी एक समाप्त हमारे जीवन में कोई नहीं चाहता। तो पौलुस भी उसके द्वारा स्थापित किए हुए किसी भी कलीसिया की जो समाप्ति एक बुरी तरह से होने के लिए वो नहीं चाहते हैं, इसलिए वो डरता है। जो परिश्रम उसने किया है, जो सेवकाई के लिए उसने 2 भाग किया है, पौलुस की 3 मिशनरी यात्रा में हम देख सकता है कि किस तरीके से उसने अपने नींद को छोड़कर अब दिन रात सेवकाई में लगते हुए और कई कलीसियाओं को उसने स्थापना किया, कई जगह जवानों को परमेश्वर के वचन को सुनाया, कई बार मार खाया। इस तरह से परिश्रम करके उन्होंने कई कलीसियाओं को जब स्थापित किया, लेकिन आखिरी समय वो डरता है कि ये कलीसिया, ये लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे या इनका जिंदगी में एक सैड एंडिंग हो जाएंगे, कि इस तरह से हम डरते, वो पौलुस डर रहे। मैं जब बचपन में, मेरी मम्मी मुझे एक कहानी सुनाती थी एक मादा कबूतर के बारे में। ज्यादातर मलयाली लोग वो कहानी जानते हैं। एक कबूतर अपने छोटे बच्चे के साथ रहते थे। एक दिन वो कबूतर बाहर गए और कुछ दाने लेकर आए, और कुछ दाने लेकर आया और अपने बच्चे से कहा, मैं, एक कहानी है, कहानी में कुछ भी घटता है, कबूतर भी बोलते हैं कहानी में। तो उन्होंने कहा कि मैं नहाकर आती हूँ, तुम इस चने को फ्राई करना। और वो उसके बच्चे उस चने को फ्राई कर रहे थे। तो उसके बाद जब कबूतर ने, मादा कबूतर आई, तो उसने देखा कि वो चना कम हो गया। तो वो गुस्सा में आकर अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं और गुस्सा कंट्रोल किए बिना अपने बच्चे को मार देते। उसके बच्चे को मारने के बाद उसको दुख लगा। तभी सामने वाले पेड़ में बैठे एक उल्लू ने उससे कहा, तुम नहीं जानते है क्या, जब चना को फ्राई करते हैं वो कम होता है। तभी कबूतरी अपने गलती को, कबूतरी
पहचान लेती है और वो बहुत रोती है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी ने ये कहानी को मुझे सुनाई। वो सालों तक मैं उसके लिए रोती रही, बहुत सालों तक। मैं ये नहीं सोची कि वो कबूतर की कहानी है, ऐसे होती नहीं। कबूतर चना ना फ्राई करते हैं ना इसे खाते हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से मैं बहुत साल तक उस सैड जो एंडिंग था वो कहानी का, उसके बारे में सोचती थी। वो मुझे बहुत दुख लगती थी। और बड़ी होने के बाद मुझे समझ में आया कि वो ऐसा कोई कहानियां नहीं होती है। तो सैड एंडिंग्स चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई भी नहीं चाहते हैं। तो पौलुस भी यहाँ पे इस कलीसिया के बारे में बता रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि मैंने जो परिश्रम किया है वो व्यर्थ हो जाएंगे या नहीं। आप देख सकते हैं जो कुरिन्दी कलीसिया है, जो बाकी पत्रियों से, बाकी कलीसियों से बढ़कर बहुत सारे वरदानों से भरे हुए एक कलीसिया है जो कुरिन्ती कलीसिया है। केवल कलीसिया वरदानों से भरे नहीं है, वो वरदाने कलीसिया के अंदर एक्सरसाइज भी किया जाता है। जब हम कुरिन्ती का पत्री जब पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं बहुत सारे गड़बड़ियां उस कुरिन्ती कलीसिया में हुआ करते थे। वो जब वरदानों के एक्सरसाइज कलीसिया के अंदर करते थे, तभी भी वरदानों के इस्तेमाल में भी गड़बड़ियां होते थे। हमें एक्चुअली, हम कई बार मैं सोचती हूँ कलीसिया के अंदर, आज की कलीसिया में वरदानों को एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। एक या दो या तीन वरदानों को एक्सरसाइज किया जाता है। जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं चंगाई या भविष्यवाणी या चिन्ह और चमत्कार की वरदान है। लेकिन कुरिन्ती कलीसिया ऐसा एक कलीसिया थे, वहां पर सब तरह की वरदानों को कलीसिया के अंदर एक्सरसाइज किया जाते थे। प्रभु ने वरदान इसलिए दिया है कि हम कलीसिया के अंदर उसे एक्सरसाइज किया जाए। लेकिन उसी कलीसिया में हम देख सकता है, पहला कुरिन्ती के अध्यायों में जब हम पढ़ते जाता है, पहला कई अध्यायों में आप देख सकते हैं पौलुस उस कुरिन्ती कलीसिया के कई पापों के बारे में वर्णन करता है, जो अन्य जातियों के बीच में भी नहीं था। उस तरीके से कई पापों को उस कलीसिया में पाए जाते हैं। तो एक साइड में कुरिन्ती कलीसिया वरदानों से भरे है, लेकिन दूसरे साइड में कुरिन्ती कलीसिया जो है परमेश्वर के साथ पवित्रताई को छोड़ दिया, विश्वास योग्यता को छोड़ दिया। वो जो मन परमेश्वर के साथ होना चाहिए उसे छोड़कर एक अलग सा जिंदगी जीने लगा। जब पौलुस को इन बातों के बारे में पता चला, तो पौलुस से चिट्ठी लिख रहे कुरिन्ती कलीसिया के लिए, उन्हें डांटते हुए, उन्हें समझाते हुए, उन्हें वार्निंग देते हुए पौलुस चिट्ठी लिखने लगा। और इसलिए यहाँ पर बता रहे, मैं तुझे आप देख सकता है पौलुस जो है तो कलिसिया को एक वर्जिन, एक कुंवारी के समान, जो शादी के लिए तैयार किए हुए है, मंगनी किए हुए कुंवारी के समान उसको तुलना करते हुए बताया है। यानी जिसकी मंगनी हो गई है, लेकिन वो इंतजार कर रहे उसके शादी के लिए। यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं इस वचन को, और एक बात मैं पढ़ना चाहती हूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे ही तुम्हारी मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। दूसरे वचन में लिखा, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। अब समझिएगा कि पौलुस की जो जिम्मेदारी कलीसिया के प्रति, उसने एक बार कलीसिया को स्थापित किया और वहां से चले गया, लेकिन उसके बाद भी वो ये बता रहे, मैं ये प्रयत्न करता हूँ तुम एक पवित्र कुंवारी के समान कि मसीह को सौंप दो। मसीह को सौंपने के तक, मसीह के पास पहुंच जाने तक पौलुस मेहनत करता है। मुझे पौलुस की एक बात अच्छी लगती है, जब कभी उसके काफी परिचित जो चिट्ठियों को हम पढ़ते हैं, वो बताते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि हर एक वरदानों से भरे तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए। फसियों को पत्री, फिलिपियों को पत्री, समानता हम देख सकता है कई प्रार्थना है वहां पौलुस कलीसियाओं के लिए करता है। जो कलीसिया में पौलुस कभी गए नहीं, जिस जिस कलीसियाओं को उसने स्थापना नहीं की, तभी भी वो इस बात को दोहराते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घुटना टेकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस कलीसियाओं को उसने स्थापित किया, उन कलीसियाओं को उसने छोड़ नहीं दिया, बल्कि दिन प्रतिदिन उस कलीसिया के एक डर, उस कलीसिया के प्रति एक बोझ, कलीसिया के प्रति एक चिंता उसके जीवन में होती रहती थी। वो इसलिए हमेशा वो प्रार्थना में उन कलीसियाओं को लेते थे। और यहाँ पर इसलिए वो बता रहे, जब कुरिन्ती कलीसिया के बारे में सुनने के बाद वो बता रहे, मैं एक पवित्र कुंवारी के समान तुझे मसीह को सौंपना चाहता हूँ। हम सभी लोगों का मंगनी हो गए है हमारे, मैं इस धरती का एक मंगनी के बारे में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन हम सभी को एक मंगनी हो गया और हम इंतजार कर रहे उस शादी के दिन के लिए जो आने वाला है।
हर एक शादी के एक एंगेजमेंट जब होता है, मंगनी होता है, उस दिन डेट तय किया जाता है, फलाना दिन में शादी हो जाए, शादी करने वाला है, एक डेट फिक्स करता है और डेट के लिए वेडिंग का कार्ड बनाते हैं और सबको बांटते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। लेकिन हमारी मंगनी होने के बाद यही हम बस स्पेशल है, हमारे लिए कोई डेट बताया नहीं गया है कि कब हमारी शादी होने वाला है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पौलुस भी यहाँ पर बता रहे कि एक कुंवारी के सामने दिन प्रतिदिन अपने आप को संवारना जरूरी है, दिन प्रतिदिन अपने आप को इंतजार में रखना जरूरी है, दिन प्रतिदिन अपने आप को तैयार में रखना जरूरी है, ताकि हमारे दूल्हा कब आएंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो आएंगे कहाँ है, इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। आज ऐसा जमाना है जब शादी के बारे में हम काफी जोक्स सुनते हैं। कई दिनों पहले कई कुछ जोक्स मैंने पढ़ी थी जो व्हाट्सएप में आए। बहुत सारे ऐसे जोक्स आते हैं शादी के बारे में। आजकल ऐसा जमाने में भी हम जी रहे हैं जहाँ बहुत सारे डिवोर्स इंडिया में हो रहे हैं, बहुत सारे डिवोर्स इंडिया, सिंगल पेरेंट्स बहुत है आज इंडिया में। तो यहाँ कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसे जोक पढ़ी, जोक है, तो वहां पर ऐसा लिखा था, एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे बुलेट पे, और बुलेट स्टार्ट कर कर वो खड़ा रहा वहां पर, और वो लड़की पीछे से आवाज दे रहे थे, तो उसके बुलेट की आवाज की वजह से लड़की की आवाज उसके कान में नहीं पड़ी। तो बहुत देर तक वहां खड़े रहने के बाद उसको लड़की नहीं मिली, दिखाई नहीं दी, तो वो चले गए। लेकिन दूसरे दिन वो लड़की उसको मिला तो उसने कंप्लेन किया कि तुम्हारी बुलेट की वजह से तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। तो लड़का को बहुत दुख हुआ, उसने निर्णय लिया ये बुलेट की वजह से मैं अपने गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई, मुझे सुनाई नहीं दिया है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उस बुलेट को बेच देता। उसने बुलेट बेच दिया और एक एक्टिवा लिया, और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। उस जोक का एंडिंग ऐसा है, शादी के ठीक 1 साल बाद उसने एक्टिवा बेचा और बुलेट लिया। एक जोक है केवल, कई ऐसे जोक है जो शादी के बारे में हम व्हाट्सएप में कई ऐसे पढ़ते हैं। तो हमारी शादी जो होने वाला है, जो हम अपने आप को इसलिए तैयार कर रहे हैं, हम अपने आप को इस दुनिया से इसलिए अलग कर रहे हैं, हम अपने आप को कई चीजों से अपने आप को अलग इसलिए रख रहे हैं, हम समय सवेरे उठकर इसलिए बिताते हैं ताकि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाला दूल्हा के साथ हम मिले। और पौलुस भी यहाँ पर इस कलीसिया को इसी बात को बताता है कि तुम अपने आप को एक कुंवारी के समान पवित्रताई के साथ अपने आप को अलग रखना जरूरी है। जब हम कुरिन्थी कलीसिया के बारे में देखा जाता है तो पौलुस का जो कुरिन्थी कलीसिया जो प्रेरितों के काम में 18वां अध्याय को जब हम देखा जाता है, तो वहां पर कुरिन्थी कलीसिया के समय में पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा पे स्थापित हुई थी। वहां पर कई समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। पूरी 18वां अध्याय हमें कुरिन्थी कलीसिया के बारे में बताता है। करीबन कुरिन्थी कलीसिया प्रेरितों का काम 18वां अध्याय को 11वीं पद में ऐसे लिखा है, जब पौलुस ने करीबन 1.5 साल तक वहां पर रहकर परमेश्वर का वचन को कुरिन्थी के लोगों को सिखाया। 1.5 साल तक एक अच्छी बाइबल स्टडी, एक अच्छे नींव पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब पहला कुरिन्थी का पहला अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां देख सकते हैं कुरिन्थी कलीसिया के लोग 1.5 साल पौलुस के साथ वचन सीखने के बाद भी पूछता है। एक डिविजन उस कलीसिया पे हम देख सकते हैं कि फूट उस कलीसिया पे आते हुए हम देख सकते हैं। लोग पूछते हैं कि पौलुस कौन है, अपुल्लोस, तो अलग अलग तरीके से वहां पर लोग डिविजन हो जाते हैं, क्योंकि एक समय अपुल्लोस कुरिन्थी कलीसिया में आए थे, एक समय पौलुस सिखाए थे, और कुछ लोग कहते हैं हम मसीह के लोग हैं। इस तरह से एक डिविजन हम कुछ कुरिन्थी कलीसिया में हम देख सकते हैं। और जैसे गलाती सभा को गलातियों के पत्री में भी हम देख सकते हैं, परमेश्वर के पास लाने के बाद अन्य जातियों से आए हुए उन विश्वासियों ने परमेश्वर का जो भाई को छोड़कर जब किसी और सुसमाचार को सुनता है, किसी और शिष्य उनके जीवन में आते हैं, तो वे परमेश्वर से पीछे हटने लगते हैं। इस डर वहां पर भी और पौलुस व्यतीत करता है। जब मैं गलातियों का पत्र पढ़ रही थी तो पौलुस वहां पर 4 अध्याय या 5वां अध्याय में बताते हैं, मैं मुझे डर लगता है कि तेरे मन मसीह की ओर से दूर हो जाएंगे। जो सुसमाचार तूने सुना है उसके अलावा कोई और सुसमाचार तुम्हें कोई बताता है, तुम्हारा मन
निर्बुद्धि गलातियों, इस तरह से एक इंट्रोडक्शन देता है कि तू निर्बुद्धि गलातियों, किसने ऐसा मोह लिया है कि तुम्हारे मन को परमेश्वर की ओर से दूर करे। क्योंकि जब वहां पर दूसरी अध्याय को हम पढ़ते हैं, पौलुस के इसके डर के कारण वहां पर लिखा है, पौलुस बता रहे कि मैंने तुम्हारे सामने मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का बारे में प्रचार किया है। सॉरी, गलाती कलीसिया के लोग क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को देखा नहीं है, लेकिन पौलुस का प्रचार गलाती सभा में ऐसा था, उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह का प्रचार उस कलीसिया में किया है। और उसके लिए इंग्लिश वर्ड वहां पर इस तरह से यूज किया है, पोर्ट्रेट, यानी किसी को सामने रखकर उसका चित्र उतारता है, उसी को पोर्ट्रेट बोलता है। उसका छाया जो चित्र है उसको उतारने वाले, उसके समान वो निकालते हैं, उसी समान एक चित्र पौलुस जो गलती सभा में यीशु मसीह के बारे में सिखाया है कि ये गलाती लोग जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हुए नहीं देखा, लेकिन पौलुस का प्रचार ऐसा था, उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जैसा पौलुस ने प्रचार किया। मेरे प्रियो, आजकल कई कलीसिया में हम लोग क्या करते हैं, दाऊद को हम लोग सामने रखते हैं, दाऊद का चित्र बनाकर दिखाते हैं कई कलीसिया में, या चंगाई को देने वाला यीशु का चित्र बनाकर दिखाता है, या आपके बिजनेस को आशीष करने वाला यीशु का चित्र बनाकर दिखाता है, या आपको पैसा दुगुना करने वाला यीशु का चित्र बनाकर दिखाता है। लेकिन पौलुस का प्रचार ये कोई भी नहीं था। पौलुस कलीसिया को ये तस्वीर दिया, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को, हमारा प्रचार क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को होना चाहिए। हम कलीसिया को वो पोर्ट्रेट देना चाहिए, यीशु उनके लिए क्या किया है, यीशु किस प्रकार क्रूस पर उसके लिए मरा है। तो जब पौलुस ने इतनी अच्छी तरीके से यीशु मसीह को उनके सामने प्रकट किया, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को उनके सामने पोर्ट्रेट किया, उनके सामने प्रस्तुत किया उनका प्रचार के द्वारा, लेकिन गलाती सभा कुछ ही सालों बाद विश्वास को छोड़कर जब पीछे हट रहे, किसी अन्य शिष्य में पीछे हटते हुए जब पौलुस देखता है, तो पौलुस को काफी दुख लगता है। वहां पर भी पौलुस बताए मुझे डर लगता है, क्योंकि उसे इसलिए डर लगता है क्योंकि ये वो पासबान भी है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके कलीसिया को बनाया है। पासबानों को जानता है, जब एक एक आत्मा चर्च से चले जाता है, उनके मन में काफी दुख लगता है, काफी दिन उनके पीछे वे मेहनत करते हैं, काफी दिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं, काफी दिन उनका घर को विजिट करता है, काफी मेहनत उनके पीछे करने के बाद एक आत्मा चर्च में आता है। तो जब पौलुस देखा इतने सालों का मेरा मेहनत व्यर्थ जाएंगे सोचकर, पौलुस एक डर लगता है उसे कि कुंवारी के समान तुम पवित्रताई में रहना चाहिए। जैसे एक लेडी अपने आप को प्रिपेयर करता है शादी के लिए, जैसे कि पुरुष अपने आप को प्रिपेयर करता है शादी के लिए, उसी समान हम अपने आप को हमेशा हर समय तैयार रखना जरूरी है परमेश्वर से मिलने के लिए, खुदा से मिलने के लिए, जो हमें उस शादी में शामिल करने के लिए आने वाला है। हमें पता है किस तरह से एक स्त्री या एक पुरुष शादी में अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने को तैयार करता है। कुछ साल पहले मेरे एक रिश्तेदार की शादी, मैं नहीं गई, लेकिन मैं किसी और के द्वारा ये बात सुनी। करीबन 70-80 हजार रुपया उनका मेकअप में गया, और करीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपया। अभी मुझे नहीं पता केरल की ये शादी किस तरह से होता है, मैं नहीं जानती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया का शादी बहुत सिंपल होता है, हम भी ज्यादा कुछ पैसा वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन धूमधाम मनाता है केरल में शादियां। तो वहां पर आजकल एक फैशन है, जो लड़की है उसके पीछे एक ग्रुप आते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों साइड रहता है, वो आते हैं, उनके लिए कुछ 1.5 लाख रुपया कुछ देना पड़ता है। तो मैंने सुना है उन्होंने इतनी सारे खर्च किया, वो धूमधाम उस शादी मनाए है। 80 हजार का भी हो, 1 लाख का भी हो, 2 लाख का भी हो, कोई भी मेकअप करे कुछ समय के लिए टिकेगा, कुछ घंटों के लिए टिकेगा, या एक दिन के लिए टिकेगा, लेकिन उसके बाद वो मेकअप उतर जाता, वो स्थिर नहीं रहने वाला है। लेकिन इस दुनिया के एक शादी में लोग इतने अपने आप को तैयार करते, इतने अपने आप को सजाता है, इतने अपने आप को अच्छे दिखाना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, हम कितने अधिक मसीह की आने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, हम कितने अधिक अपने आप को संवारना चाहिए मसीह से मिलने के लिए, हम कितने अधिक अपने आप को पवित्रताई में ले जाना चाहिए, हम कितने अधिक अपने आप को तैयार में रखना चाहिए, कि ताकि हम अपने दूल्हा से मिलने के लिए। अभी हम देख कई जगह हम टीवी खोलने से हम देख सकते हैं, ज्यादातर भी जो ऐड आते हैं वो सुंदरता बढ़ाने के लिए आते हैं, साबुन हो, क्रीम हो,
जो कुछ भी ज्यादातर भी आते हैं वो सुंदरता को बढ़ाने के लिए आते हैं। कई ऐड के मैं देखती हूँ, साबुन, इवन साबुन भी लगाने से बताता है पूरे शरीर एकदम सुंदर सा हो जाता है। ऐसा कोई साबुन तो मैंने नहीं देखे आज तक। और एक आता है फेयर एंड लवली के, एक ऐड आते हैं, 3 बार ऐसे चक 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 करते हैं, एक बार में काला जो भी दाग है निकल जाते हैं, दूसरे बार में जितने भी डेड सेल है निकल जाते हैं, और तीसरी जो चमक में उसकी चेहरा पूरी तरह से सुंदर हो जाता है, इतना चमकते हैं। कई बार मैंने सोचे सालों से लगा रहे, इतना चमक तो मुझे नहीं मिला है। तो कोई भी ऐसा क्रीम नहीं है जो हमारे चेहरा को पूरी तरह से चमकाए, जो हमें पूरी तरह से सुंदर बनाए। तो लोग उसके पीछे दौड़ते हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय, मैं कोई क्रीम को इस्तेमाल करने से विरोध नहीं कर रही, मैं कोई अपने आप को सजाने में विरोध नहीं कर रही, लेकिन उससे बढ़कर इस संसार में जब हम रहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की वचन से सजाए, हम अपने आप को प्रार्थना से सजाए, हम अपने आप को परमेश्वर के वरदानों से सजाए, हम अपने आप को परमेश्वर के फलों से सजाए, जो हमें और सुंदर बनाएंगे, जो हमारे आत्मिक मनुष्य को और मजबूत करेंगे, हमारी आत्मिक सुंदरता को बढ़ाएंगे। जब हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में, मूसा जब 40 दिन परमेश्वर के साथ बिताया, और उसके बाद जब मूसा पर्वत से नीचे आते हैं तो लोग उसके चेहरा को देख नहीं पाते हैं, और मूसा को अपने चेहरा को ढकना पड़ा, क्योंकि उसका तेज, जो परमेश्वर का तेज उसके चेहरे से निकल रहे थे, उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब परमेश्वर के साथ रहता है, हमारे चेहरा अलग चमकना चाहिए, क्योंकि उसकी उसकी जो कृपा से, उसकी जो आशीष से, उसकी जो संगति से हमारे चेहरा को चमक मिलती है। तो हम अपने आप को एक पवित्र कुमारी के समान अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। यहाँ पर पौलुस 2 बातों को बताते हैं जो एक कुंवारी के जीवन में होना जरूरी है। एक मंगनी होने के बाद कोई भी नहीं चाहता है वो कुंवारी के जीवन किसी अपवित्र बातों में चला जाए। हम जानते हैं जब यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई और यूसुफ को पता चला मरियम गर्भवती हुई, और यूसुफ चुपचाप उसे छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि शायद मरियम यूसुफ के मन में आए ये स्त्री अच्छी नहीं है, क्योंकि शादी के पहले ये गर्भवती हुई, अगर मैं इससे शादी किया तो ये मेरे जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी, सोचकर चुपचाप से उसे छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे ऐसे स्वभाव की एक स्त्री को अपनाए। लेकिन परमेश्वर उसके बारे में वहां पर प्रकट करता है, ये बात अलग है। तो कोई भी नहीं चाहता है कि कुंवारी जिसके साथ जिसकी मंगनी हो जाए और जिससे वो शादी करने वाला है, वो नहीं चाहते उसका मन विचलित हो जाए, किसी और बात में उसका मन लग जाए। वो चाहते हैं उसका मन शुद्ध रहे, उसका शरीर शुद्ध रहे। और यहाँ पर पौलुस इसी बात को व्यक्त करना चाहते हैं। हम देख सकते हैं तीसरी पद में कि तुम्हारी मन सीधाई में रहना चाहिए, और लिखा है तुम्हारी मन पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए उसी में स्थिर रहना चाहिए। और पौलुस एग्जाम्पल दे रहे, जैसे सर्प ने हवा को बहकाया उसी तरह से मैं डरता हूँ, चतुराई से शैतान पीछे भटकाए ना। क्योंकि यहाँ पर इस एग्जाम्पल को कई बार जब मैं देखती हूँ, सर्प ने हवा को कभी नहीं कहा कि तुम ये फल खाओ, लेकिन खाने का इच्छा उसके अंदर पैदा करने में जो सर्प विजय पाया। और हर दिन मैं कल अपने बेटे के बारे में उसके बारे में बात कर रहे थे, तो मेरी बेटी मुझे बोलती, मम्मी शैतान ने उसके मन में ऐसा प्रेरणा डाले कि वो फल खाए, वो खाए बिना रह नहीं पा रहे थे। मैं बोला हाँ ये बात सही है, शैतान उसके मन में एक प्रेरणा दिया कि तू इसे खाकर देखो। रोज वहां चला फिरा करते थे, रोज उस फल को देखा करते थे। कई बार आदम के साथ इस बात की डिस्कस भी हुआ होगा क्योंकि बाकी सारे फल जब वो तोड़कर खा रहे थे तो जरूर हवा ने उसको पूछा कि हम ये फल क्यों नहीं खा सकते। तो आदम ने कई बार उसी कहानी को दोहराए होंगे, हम इस फल को नहीं खा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। तो उसे पता था कि परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन सर्प ने चतुराई से आकर उसके मन में वो जहर बोया, उसके मन में एक इच्छा को पैदा किया कि वो उस फल को तोड़कर खाए और परमेश्वर से पाप करे। तो कई बार हम सोचते पर शैतान एक वे विचार के द्वारा हमारे जीवन में आने की कोशिश करेगा, या किसी अन्य बातों को लेकर हमारे जीवन में आने का कोशिश करेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, शैतान बहुत चतुराई के साथ लोगों को परमेश्वर से दूर करने का कोशिश करता है। यहाँ पर भी कुरिन्दी कलीसिया को जब हम पूरी कुरिन्दी पत्रियों को पढ़ते हैं, कई जगह पर हम देख सकता है शैतान उन्हें कई जगह पर भटका दिया है, कई जगह पर उन्हें गिरा दिया
है। लेकिन अभी भी कुरिन्दी कलीसिया के लोगों को ये नहीं लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, इसलिए पौलुस काफी बार इस बात को उनके सामने रख रहे हैं और पौलुस उनको जोर डाल रहे हैं कि तुम अपने मन की सिधाई से चलो, तुम अपने पवित्रताई में बने रहने के लिए पौलुस कई बार कुरिन्दी कलीसिया को एनकरेज करता है। तो मेरे प्रियो, मैं अपने प्रचार को यहाँ पर बंद करने वाले हूँ। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है अपने प्रत्येक उद्देश्य के साथ, अपने प्रत्येक बुलाहट के साथ हमें अलग किया है, लेकिन अंत तक परमेश्वर के साथ बने रहना, उसके वचन में बने रहना, उसने जो बुलाया है उस पवित्रताई में बने रहने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं कि कुंवारी के समान, जिससे एक मंगनी हुई कुंवारी किस तरह से अपने आप को पवित्रताई में रखते, अपने आप को विश्वास योग्यता में रखते, अपने आप को शादी के लिए तैयार करते हैं, अपने आप को रोज प्रिपेयर करता है, उसी समान हम अपने मसीह जीवन को रोज प्रिपेयर करना जरूरी है। मसीह जीवन को रोज हम संवारना जरूरी है, जो रोज हम उस बातों के लिए तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे मंगनी हुई है, देर तो होंगे लेकिन कब आएंगी दूल्हा ने ये नहीं बताया, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है हम अपने को रोज तैयार करें। इसलिए हम अपने जीवन को पवित्रताई के साथ और भी परमेश्वर के नजदीक जाते हुए और भी परमेश्वर के वचनों में मनन करते हुए परमेश्वर के हर एक फलों से अपने आप को भरते हुए, अपने आप को संवारते हुए हम मसीह में बढ़ते जाना जरूरी है। एक बार जो इस दुनिया के लोग केवल जैसे मैंने बताया एक शादी के लिए कितने अपने आप को तैयार करते हैं, कितने अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। कभी अभी भी ऐसा होता है शादी में जो लड़की आजकल पहले जमाने में ब्यूटी पार्लर वगैरह हुआ नहीं नहीं होते थे, हम कोई सजाते नहीं थे कोई लड़की को, लेकिन आजकल ऐसा है ब्यूटी पार्लर वाले आते हैं, लड़की को ले जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं समय लड़की को पहचान में भी नहीं आते कि ये जो लड़के अंदर गए थे वही चाहिए वापस जो आ रहे हैं। इतने रूप रंग बदल जाते हैं मेकअप के कारण, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा दुल्हा के सामने, मेरे आए हुए ऑडियंस के सामने मैं उत्तम देखूं, मैं सबसे सुंदर देखूं। इसलिए उसी तरह एक इच्छा हमारे अंदर भी होना चाहिए, जब मेरा दुल्हा आएगा बादलों पर, मैं सबसे उत्तम दिखूं, मैं सबसे पवित्रताई में दिखूं, मैं सबसे विश्वास योग्यता में दिखूं। इस तरह से हम अपने आप को संवारना है, मसीह के आने की इंतजार करना है। आजकल दुनिया में बहुत सारी बातें होते जाता है, लेकिन मेरे प्रिय उसे देखकर हमारे विश्वास कभी ठंडा ना हो जाए, हमारे पवित्रताई कम ना हो जाए, हमारे विश्वास योग्यता कम ना हो जाए, बल्कि हम अपने आप को जैसे पौलुस कुरिन्दी कलीसिया को बता रहे कुंवारी के समान मैं तुझे सौंपना चाहती हूँ मसीह को। तो मसीह ने हमें भी, मसीह आने तक हमें भी अपने आप को तैयार रखना है सूंघने के लिए उसके हाथ में। उसके लिए परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। मुझे समय दिया हुआ पास्टर के लिए मैं बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ, आए हुए सभी के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।